Assalamu alaikum. Welcome back once again with Passive Voice. Dear friends, today our topic is past indefinite tense. प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो past indefinite tense है. It's very easy tense, past indefinite tense, also called past simple tense. बहुत ही आसान tense है. Like other tenses, in this tense there are also three things. Number one, उर्दू आइडेंटिफिकेशन. नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब. नंबर थ्री, फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो अलिफ चौथी है, बड़ी है और है. हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है. फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होता है वो सादा जुमलों में. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल होता है बाकी सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल उन जुमलों में इस्तेमाल होता है. मैंने क्रिकेट खेला, उसने दरख्त काटी, हम बाज़ार गए, हमने आम खाए, वगैरह वगैरह. इस तरह के उर्दू आइडेंटिफिकेशन आखिर में आएगा. चंद तीन जुमले हैं. एक बार हम पैसिव वॉइस को भी लिखेंगे. ये एक्टिव वॉइस बिगनर की चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में. पहली चीज़ जो वहाँ पर उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर भी उसी तरह है. अलिफ छोटी है, बड़ी है, लेकिन यहाँ पर होगा अलिफ गया, छोटी है गई और बड़ी है गए. किस तरह? मिसाल के तौर पर मैंने दरख्त काटी, ठीक है, दरख्त मेरे ज़रिए से काटी गई. मैंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट मेरे ज़रिए से खेला गया. ठीक, हमने चेरीज़ खाए, चेरीज़ हमारे ज़रिए से खाए गए. ठीक, तो ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसका इस तरह आता है पैसिव वॉइस में. दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है. मैंने कहा था कि तमाम इंडेफिनिट टेंसेस हो या परफेक्ट टेंसेस हो, उन तमाम टेंसेस में जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उनके आगे जो टेंस है उनका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो आगे टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, एक वाज है आपके पास, एक आपके पास जो है ना वर है. वाज और वर. वाज सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, वाहिद के साथ, और जो वर है वो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी जमा के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आई भी शामिल है, आई. फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो हमने रूल्स में पढ़ा था इस पैसिव वॉइस के रूल्स में कि तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके डायरेक्ट बाद हम बाय इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? तो ये पोर्शन पहले से याद है. इस पोर्शन में भी ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो तमाम टेंसेस के लिए है. बाकी रह गई बात आसान है, उसके आगे जो भी टेंस हो उस वाले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. रह गई आइडेंटिफिकेशन की बात. आइडेंटिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत इजाफा किया है, उसी तरह आइडेंटिफिकेशन है. अब आते हैं एक जुमले को हम चेंज करते हैं. जहाँ भी दोस्तों, जहाँ भी जुमला आया पैसिव वॉइस का, इंग्लिश में अगर दिया हो, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में अगर जुमला दिया हो, तो आप लोग जुमले को एक बार देख ले कौन सा टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. क्लियर? फिर इंडेफिनिट टेंस है. आप लोग अपने ज़हन में सारे रूल्स लेकर आए कि भाई इसकी पहचान ये है, उसका हेल्पिंग वर्ब ये है, इसमें ये फॉर्म इस्तेमाल होता है. फिर जब चेंज करने की बारी आती है तो सारे रूल्स ज़हन में लेकर आए कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आएगा पैसिव वॉइस में. तो इसमें हम लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे क्रिकेट. ठीक, क्रिकेट. क्रिकेट जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, क्रिकेट वाज. ठीक है, यहाँ पर प्लेड है तो यहाँ पर भी इसी तरह थर्ड फॉर्म ही आएगा. इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है. थर्ड फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट जो है ना क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे. बाय हुम आई चेंज इनटू मी. क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी. क्रिकेट मेरे ज़रिए से खेला गया. ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन है. अब एक जुमला है, ही कट द ट्री, उसने दरख्त काटी. अब ट्री जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. ठीक है, ट्री जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. ट्री के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, वाहिद है, वाज लगेगा. उसके बाद हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. कट का जो थर्ड फॉर्म है वो भी उसी तरह कट है, सेकंड भी कट है और फर्स्ट भी कट है. ट्री वाज कट बाय हुम. ही जो है हमें उसमें पढ़ा था चेंजेस ऑफ पर्सन्स में कि ही जो है, ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो हिम है. आपके पास क्या है? हिम है. अब आते हैं तीसरे जुमले की तरफ. दे एट एप्पल्स, उन्होंने सेब खाए. उन्होंने सेब खाए. आखिर में ये आइडेंटिफिकेशन आ गया. तो ये जुमला इस तरह चेंज होगा. सबसे पहले हम लगाएंगे एप्पल्स. सेब जो है, उर्दू में तो सेब है चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, लेकिन अंग्रेज़ी में फ़र्क है. एस का इजाफा हो तो प्लूरल है, एस ना हो तो सिंगुलर है. अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर इस्तेमाल होगा. वर. ठीक है, एप्पल्स वर. ठीक है,
जो सेब थे वो क्या हो गए, वर ईटन। एट जो है थर्ड फॉर्म ईटन है इसका, एप्पल्स वर ईटन बाय हुम, दे चेंज इनटू देम, दे चेंज इनटू देम। तो उसी तरह सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया। इसी तरह यहाँ पर सेकंड फर्स्ट फॉर्म थे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म थे, यहाँ पर जो है ना हर जगह पर हमने थर्ड फॉर्म जो है ना क्या कर दिया, लगा दिया पैसिव वॉइस में। तमाम उसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट थे, क्रिकेट है, ट्री है, एप्पल्स है, वो हमने सारे शुरू में लेकर आए हैं। ये पैसिव वॉइस का रूल है कि हम उसको शुरू में लेकर आएंगे, तमाम जो आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जब जुमला शुरू हो रहा हो तो वो पैसिव वॉइस का जुमला है। अगर सब्जेक्ट से चाहे प्रोनाउन हो या नाउन हो तो उससे शुरू हो, फिर ये आपके पास एक्टिव वॉइस का जुमला है। क्लियर? तो ये था पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, जो कि बहुत ही आसान टेंस है, इसमें कोई इस तरह का मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट मेरे ज़रिए से खेला गया, उसने दरख्त काटी, दरख्त उसके ज़रिए से काटी गई, उन्होंने एप्पल्स खाए, एप्पल्स जो है ना उनके ज़रिए खाए गए। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात होगी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।